और बड़ी खबर, क्या कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना का विस्फोट हुआ है। देश में पहली बार 4,12,000 नए केस कोरोना के रिकॉर्ड किए गए हैं। पहली बार 24 घंटे में करीब 4,000 लोगों की जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा 920 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में पहली बार 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। अकेले बेंगलुरु का जिक्र करें तो एक दिन में 23,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए और देश में एक दिन में 3,24,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देखिए 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। शहर शहर जहां कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की कतारें निकल आ रही हैं। खास तौर से 18+ वैक्सीनेशन को जब से ये शुरू किया गया है, लोगों की कोशिश यही है कि वैक्सीन जाकर इस प्रक्रिया में शामिल होकर वो खुद को महफूज कर सकें। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ मौजूद है मुंबई से, दिल्ली से मोहित हमारे साथ है, यासिर हमारे साथ बेंगलुरु से है, रजनीश सिन्हा बिहार से हमारे साथ मौजूद है, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से मौजूद है। एक बार मोहित आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से आप दिखा रहे थे दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर में स्टॉक की भी कमी नहीं है, लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बातचीत के दौरान क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है? किस व्यवस्था के तहत ये पूरी एक अच्छी तस्वीर यहाँ पर कम से कम नजर आ रही है? देखिए, ये तस्वीर इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर प्री अपॉइंटमेंट के साथ आपको आना है। यहाँ पर आप व्यवस्था देख सकते हैं। ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं और व्यवस्था बना रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, आपके सेंटर पे किस तरीके से आना होता है, क्या करना होता है? सर, एक कोविन ऐप है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन .cowin.gov.in, उस पर रजिस्टर करना होता है। पहले मोबाइल नंबर, देन आफ्टर OTP। पहले दिन बहुत भीड़ थी, अब लोग आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। हाँ, अब आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे 5 साइट है, 1 2 3 4 5, जो इस तरह की साइट है। ये देखिए, ये आए हैं, शख्स आए हैं, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट दिखाया है यहाँ पर, उनको यहाँ पर पर्ची मिल रही है। आपको लगता है दादा ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि अपना अपॉइंटमेंट लेके आइए तो भीड़ से भी बच जाएंगे? हाँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है कि अपना अपॉइंटमेंट लेकर आओ और उसके बाद जो है आप अपना वैक्सीन लगवाओ। मैम, अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम किस तरीके से लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट मिल बड़ी मुश्किल से रहा है। नहीं, आराम से हो गया अपॉइंटमेंट, तो बहुत आराम से। हाँ, तो आप भी अपॉइंटमेंट लेके आए हैं यहाँ पर? अच्छा, साथ ही आए हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो ये व्यवस्था है, ये सारे जो है 18+ से जो 44 तक है उस श्रेणी में आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 5 ऐसे डेस्क लगे हैं, 5 साइट्स बनाई गई हैं, 5 जगह पर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, ऑब्जर्वेशन रूम्स हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आपने लोगों की बातों से सुना कि लोगों को लग रहा है कि प्री अपॉइंटमेंट वाला जो सिस्टम है सबसे बेहतर है। हालांकि ये बार बार शिकायतें आ रही हैं कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा, लेकिन सरकार का कहना है कि अपॉइंटमेंट खोले जाते हैं और बुकड हो जाते हैं वो तुरंत ही। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो सभी ना यहाँ पर बनाई गई है, जिससे उम्मीद करते हैं कि कोरोना संक्रमण, और सबसे अहम ये है स्कूलों में ये व्यवस्था बनाई गई है क्योंकि लोगों को खतरा लग रहा था अस्पताल जाने में, तो इसलिए स्कूल में व्यवस्था पूरी बनाई है। अलग अलग रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते अब लोगों का विश्वास जो है वो वैक्सीन में ज़्यादा बढ़ा है और मामले भी जो हैं जिस तरीके से बढ़े हैं वो भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पर अच्छी संख्या में आ रहे हैं। जी। और पंकज, जिस तरह की तस्वीर दिल्ली से, पटना से रजनीश सिन्हा ने हमें दिखाई है, हालांकि यासिर ने बताया वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है, पर कैसा मुंबई की ये पूरी हालत यहाँ पर हम कह सकते हैं, जहाँ पर जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो एक खुशी भी थी, एक जोश भी नज़र आ रहा था। अभी बुजुर्ग लोग जिनसे आपने बात की काफ़ी निराश वो नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि इतनी दूरी रोज़ाना तय करना तो हमारे लिए मुश्किल है। कहाँ पर सबसे बड़ी चूक, कहाँ पर सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है कि 45 साल से ऊपर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक नहीं है। यहाँ भी फिलहाल 18+ से लेकर 44 जो एज ग्रुप के लोग हैं उनका ही वैक्सीनेशन है। कहाँ सबसे बड़ी कमी आ रही है जिसका खामियाजा बुजुर्गों को उठाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल शबीना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक बार फिर आपको मैं BKC के इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा खामियाजा जो है या सबसे बड़ी चूक जो है वो कम्युनिकेशन को लेकर यहां पर हो रहा है। आपको बता दें कि BMC के जो सोशल जो वेबसाइट है जहां पर देखकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि 80% लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड करके अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, बल्कि 20% लोग जो हैं वो सीधे वॉक इन जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और लोग उसी सोशल
मीडिया हैंडल को देखकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही थी, यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको दिखाते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हो गए हैं ताकि यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा ना जम सके। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस का काम भीड़ को रोकना है। अगर लोग यहाँ पर पूछताछ करने आ रहे हैं तो उन्हें पुलिस नहीं रोक रही है। तो पूछताछ करने के लिए भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी है कि धूप है, सीनियर सिटीजन जो वैसे भी अपने घर से निकलना सेफ नहीं समझते हैं, वो लोग जैसे तैसे इस वैक्सीनेशन सेंटर पर दूर दूर से पहुँच रहे हैं। और यहाँ से उन्हें ये कहा जा रहा है कि आज उन्हें वैक्सीन यहाँ नहीं मिलेगा, लिहाजा निराश होकर हम देख रहे हैं कई सारे सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ पर धूप में खड़े हैं तो उनका शरीर काँप रहा है। और जब उन्हें पता चलता है कि अब इन्हें खाली हाथ वापस जाना है तो उनके चेहरे पर जो मायूसी दिखती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए लगातार जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस उम्मीद में कि वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के पास सिर्फ 1000 वैक्सीन है और सिर्फ 18 से 44 के बीच के जो रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला है सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपने पूछा कि सबसे बड़ी चूक कहाँ पे हुई है, मैं कहूँगा कि ये चूक जो है वो कम्युनिकेशन का है, क्योंकि वैक्सीन के स्टॉक की परेशानी तो पूरे देश में है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप लोगों को इस बात की जानकारी सही तरीके से नहीं देंगे कि आप आज घर से मत निकलिए, आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो फिर लोग घर से निकलेंगे और इस तरह की समस्या जो है वो रोज़ खड़ी होगी। जी बिल्कुल समस्या खड़ी होगी और वैक्सीन गुल नज़र आ रहे हैं, जनता फुल है, मरीज फुल है और यही सबसे बड़ी विडंबना फिलहाल अभी की ताज़ा स्थिति के जरिए दिखाई दे रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ हम यहाँ पर रुक करेंगे। जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए ये बड़ी खबर है। तो दिल्ली वालों के लिए ये सबसे अहम खबर, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के लिए पोर्टल बनाया है। ऑक्सीजन के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। होम आइसोलेशन वाले मरीज पोर्टल से अपना आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर यहाँ पर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आवेदन किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। delhi.gov यानी कि government.in के जरिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मोहित बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के लिए जो ये पोर्टल बनाया है, किस तरह से आवेदन किया जा सकता है, कितनी बड़ी ये राहत भरी खबर नजर आती है अगर वाकई होम आइसोलेशन में मरीजों को ये सुविधा मिल पाए? देखिए, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की थी। होम आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी पिछली बार बहुत सराही गई थी, लेकिन इस बार जो है उस पर सवाल खड़े हुए थे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई थी। इसके चलते delhi.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहां पर एक कॉलम आएगा जिसमें यह होगा कि आपको ऑक्सीजन होम आइसोलेशन में चाहिए, उस लिहाज से फिर आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फोटो, आधार कार्ड, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जैसी जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि आवेदन ऑक्सीजन के लिए आए उनकी छटाई के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी भी रखने होंगे, यानी कि व्यवस्था जो है अब प्रशासन करेगा, क्योंकि लगातार लोग इधर से उधर भटक रहे थे और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब कोटा बढ़ रहा है, लग रहा है सरकार को कि केंद्र सरकार से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी, तो व्यवस्था इन लोगों के लिए घर में की जाए, क्योंकि होम आइसोलेशन अस्पतालों में बेड्स नहीं है, सबके सामने है। ऑक्सीजन बेड L1 बेड्स जो हैं वो तक नहीं लोगों को मुहैया हो पा रहे। हालांकि अलग अलग जगह पर दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि बेड्स बढ़ाए जाएं, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके की स्थिति हो रही है सबीना, वो सबके सामने है, वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये जो व्यवस्था होगी, अगर लोगों को घर पर ही ऑक्सीजन मिल पाएगी, अगर मिल पाई, क्योंकि अभी तक तो ये स्कीम जो है, जो योजना है वो शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होती है तो वाकई लोगों के लिए संजीवनी होगा, क्योंकि लोग 2-2 दिन से अपनों के लिए सिलेंडर के लिए तड़पते नजर आ रहे हैं रोड पर। कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है, उसकी तस्वीरें और उसका अंदाजा आपको है। जी बिल्कुल। और अगर शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्थिति इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई है, जो कोशिश इस वक्त चल रही है, अदालतों में जो सुनवाई चल रही है, वो ये बता रही है कि अभी फिलहाल अगर शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये शुरुआत भर है, इसका कामयाब होना बेहद जरूरी भी है। मोहित, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करते रहेंगे। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार भी है। लाल सिंह, पीछे की तस्वीरों के साथ आपने जो बातचीत भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के साथ की है, कहा जा सकता है कि कोशिश देखिए हर राज्य सरकार अपनी तरफ से कर रही है कि कोरोना के मामलों पर काबू पाया जा सके, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। स्टॉक की कमी भी यहाँ पर सामने आती है, कहीं पर व्यवस्थाएं भी सही नजर आती है। क्या कुछ जमीनी स्तर पर अब तक आपने जितनी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, आपको इस वक्त राजस्थान की हालत कहाँ नजर आती है? देखिए सबीना, राजस्थान की हालत की हम बात करते हैं। आपने बहुत ही सटीक प्रश्न किया और उसका जवाब देना बहुत लाजमी और सभी दर्शक सुन रहे हैं।
राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक बात बहुत लाजमी हो जाती है कि जो सांसों पर संकट आया उसके लिए बहुत हद तक सिस्टम भी जिम्मेदार है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का ग्राफ बढ़ रहा है सबीना। बावजूद इसके सरकार हर तीसरे चौथे दिन गाइडलाइन जारी करती है, सब गाइडलाइन जारी करती है। एक गाइडलाइन का इंतजार आज भी है। 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, वो शायद आज अपनी रिपोर्ट देगी और सीएम फैसला लेंगे कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन जब हम जैसे ही ज़मीनी धरातल पर उतरते हैं तो उस पर कहीं भी कोई नज़र नहीं आता कि लोग अभी भी जो इस कार्रवाई में आप देखें लगातार गाड़ियों का काफिला क्यों बढ़ रहा है। इधर देखिए क्यों मजबूरन इनको रुकवाना पड़ रहा है, क्यों इनको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत से लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं और ये जब तक बेवजह बाहर निकलते रहेंगे कोरोना का कोहराम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, लोगों की मौत ऐसी होती रहेंगी। तो सवाल इस बात का एक बड़ी जो ताकत है पुलिस की, इसको लगना पड़ रहा है इन लोगों को रोकने के लिए। भाई बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, बेड मिल नहीं रहे हैं, लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार अड्डा बन गए हैं लोगों की जेबें काटने के। आलम यह है सबीना कि आज मरीज का केवल मरना ही हो रहा है। जब ये हालात बन रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेंगे, आपको बेड नहीं मिलेगा, तो क्यों बेवजह घर से बाहर निकल रहे हो? आपके ऊपर निर्भर कर रहा है आपको खुद को बचाना, आपको अपनों को बचाना, इस देश को बचाना, इस प्रदेश को बचाना। बावजूद इसके लोग नहीं सुधरेंगे तो सख्ती करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल, और समझना होगा यहाँ पर हर किसी को कि बेवजह बाहर निकलेंगे तो कोरोना की वजह यहाँ पर जरूर बनेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। लौटेंगे तो रजनीश आपके पास भी आएंगे, बेंगलुरु से यासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वैक्सीन गुल है और मरीज फुल है। स्थिति क्या है, हर तस्वीर न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। तो लगातार हम कह रहे हैं कि वैक्सीन गुल है और साथ ही मरीज फुल है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक नहीं है, मरीज पहुंच रहे हैं। कहीं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर साफ तौर पर लिखा है कि यहां पर नो वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन नहीं लग रही है, जो कि अपने आप में दिल को तोड़ने वाली है और ज्यादा जख्म को, दर्द को बढ़ाने वाली है, क्योंकि हर कोई चाहता है इस वक्त जागरूक होकर कि वैक्सीन लग जाए, कोरोना से उनकी जान किसी भी तरह से बच पाए। देखिए हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद है ताकि हर तस्वीर आप तक सही जानकारी के साथ पहुंच सके। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, रजनीश हमारे साथ मौजूद है। यासिर आपके पास आए उससे पहले रजनीश आपकी तरफ, क्योंकि एक अच्छी तस्वीर यहां पर जरूर सामने आ रही है जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्था है, इंतजाम है, लेकिन क्या पटना के बाकी सेंटर्स में भी यही तस्वीर है? जिस सेंटर में आप मौजूद है वहां तो अच्छी तस्वीर है, लेकिन आपने कई वैक्सीनेशन सेंटर्स का मुआयना किया है, क्या वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए सबीना, एक बात तो तय है कि बिहार में इस वक्त वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। जो सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है। पटना में जिस सेंटर में मैं मौजूद हूँ यहाँ तो वैक्सीनेशन लोगों को मिल ही जा रहा है, लेकिन जो दूसरे तमाम सेंटर्स हैं वहाँ भी जब मैं गया तो वहाँ भी वैक्सीन की उपलब्धता थी। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, पटना में तमाम सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध हैं अभी की तारीख में? तमाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे IGM में अवेलेबल है। कोई परेशानी वैक्सीन? कोई परेशानी नहीं वैक्सीन। तो देखिए हर सेंटर पे फिलहाल जो मैंने रिव्यू किया है बिहार में, इसलिए यही कारण है कि नीतीश कुमार 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने को इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि स्टॉक नहीं था वैक्सीन का। सबीना जी, और स्टॉक नहीं था, ये चीज और ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन जो तस्वीर अभी फिलहाल सामने आ रही है वो कम से कम यहाँ की तो अच्छी और ठीक ठाक नजर आ रही है, व्यवस्थाओं को लेकर भी और वैक्सीनेशन को लेकर भी। यासिर, आप इससे पहले भी हमें तस्वीर दिखा रहे थे, कब ये स्टॉक की कमी पूरी होगी, कब बेंगलुरु की जनता, कर्नाटक की जनता को भी ये वक्त नसीब होगा जब उन्हें भी वो टाइम अलॉट किया जाएगा जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रहे हैं? देखिए फिलहाल तो सरकार का कहना है कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि जो 1 करोड़ वायल्स का ऑर्डर दिया गया था उसमें से फ़िलहाल कोई भी ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं किया गया है। यही वजह है कि फ़िलहाल जो महाअभियान शुरू होने वाला था वो ठप हो गया है। दूसरी तरफ अब चिंता बढ़ रही है कि जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिन्हें सेकेंड डोज भी देना है, उनके लिए भी वैक्सीन कम पड़ रहे हैं। हमने देखा कई जो वैक्सीन सेंटर्स है वहाँ पे कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोविशील्ड नहीं मिल रहा है। जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया था वो वहाँ पे पहुँच रहे सेंटर पे, उन्हें वहाँ पे कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर सरकार का कहीं ना कहीं यहाँ पर फेलियर सामने दिख रहा है जब हम वैक्सीनेशन की बात करें। हालांकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह से हमने देखा पिछले कई दिनों से आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं, फिलहाल
अच्छी बात यह है कि 95% से ज़्यादा जो मरीज़ है वो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम वाले हैं, यानी उन्हें घर पर ही इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी लोग अस्पताल आ रहे हैं उनके लिए आईसीयू बेड और आईसीयू बेड विथ वेंटिलेटर की कमी भी जो है साफ देखने को मिल रही है। हालांकि जनरल बेड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, एचडीयू बेड्स मिल रहे हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स और आईसीयू बेड विथ वेंटिलेटर जो है उनकी कमी भी साफ देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। आप सभी सावधान रहे, सतर्क रहें, क्योंकि आप सभी के जरिए न्यूज़ नेशन अपने लाखों करोड़ों दर्शकों तक हर एक जानकारी पहुंचा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। वडोदरा से हमारे पास आ रही है, जहां एक अनोखी शादी देखने को मिली। बारातियों ने शादी में ब्लड डोनेशन किया। उन्हीं 50 लोगों को बुलाया जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया। वडोदरा में इसे एक मिसाल वाली शादी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के वक्त में बेहद जरूरत है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, प्लाज्मा डोनेशन हो या फिर किसी भी तरह की किसी जरूरतमंद की मदद। वडोदरा में ये अनोखी शादी यहाँ पर देखी आई है और इस तस्वीर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंसानियत को जिंदा रखने वाली ये शादी अब किसी मिसाल से कम नहीं है। उन्हीं 50 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया जिन्होंने ब्लड डोनेशन यहाँ पर किया। ब्लड डोनेट की प्रक्रिया में देखिए थोड़ी कमी तो आ रही है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ प्लाज्मा देने की प्रक्रिया भी जारी है, तो दूसरी तरफ ब्लड डोनेशन को लेकर कहा जा सकता है कि इस शादी ने एक मिसाल कायम की। अभी जो गाइडलाइन है उसमें हम वैसे भी 50 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसमें हमने सोचा कि 50 लोग ऐसे लोगों को बुलाया जाए कि जो सिर्फ ब्लड डोनेशन कर सके। ये प्रेरणा मुझे मेरे हस्बैंड से मिली। मैंने अभी ये फर्स्ट कैंप अटेंड किया है उनके साथ और आगे भी मैं सोचूंगी और यही प्रेरणा मैं उनको दे रही हूँ कि मैं उनके साथ हमेशा साथ दूँगी, क्योंकि अभी यही सब बीमारी की वजह से ब्लड हर जगह पे कमी रहती है, लोग ब्लड के लिए मर जाते हैं। तो उसी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है ब्लड डोनेशन कैंप इस सबसे बेस्ट कैंप है। वाकई ये शादी किसी मिसाल से कम नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।